चलो शुरू करें आज का टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर तक पढ़ा था और इस क्लास में हम लोग कौन से मिरर के बारे में बात करेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि ऐसे मिरर जो किसका पार्ट हो? बोलो बेटा, एक स्फीयर का। बोलो बेटा, किसका पार्ट हो? एक। आपने मान लो ऐसी कांच की एक बड़ी सी बॉल लिया है, ठीक है, हम इसको उधर चल के समझते हैं। देखते हैं बेटा कि मान लीजिए आपने एक प्रकार से ऐसा कांच का एक बॉल लिया हुआ है, एक बड़ा सा बॉल जो पूरा खोखला है ना, अंदर से भी खोखला है, जैसे बलून होता है वैसे कांच का एक क्या है आपके पास? बॉल। आपने क्या काम किया है? इस कांच के बॉल को कट करके इधर से एक बार इधर का पोर्शन निकाल लिया और एक बार कट करके आपने इधर का पोर्शन निकाल लिया। तो यहां से फिर आपने क्या काम किया? इसके अंदर वाले पोर्शन को आपने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? बोलो, पॉलिश। तो अब रिफ्लेक्शन सामने से होगा। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? सामने से। और इस बार आपने इसके पीछे वाले सरफेस को पॉलिश किया तो इसमें भी रिफ्लेक्शन कहां से होगा? बोलो, सामने से। तो किसी हॉलो स्फीयर को लो, हॉलो स्फीयर को काट के दो मिरर बनाओ। क्या बनाओ? हॉलो स्फीयर को काट के दो क्या बनाओ? मिरर। एक वो जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर निकला हुआ है, जिसको आप बल्जिंग आउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, बल्जिंग आउट। बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, बल्जिंग आउट, या आउट निकला हुआ, बाहर निकला हुआ है। और एक सरफेस है जो अंदर झुका हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड इन। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, बैंड इन। तो बोलो, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट है, बाहर की ओर निकला हुआ है, हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बोलो, कौन सा मिरर? और गुफा अंदर की ओर जाती है तो गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं केव, तो ऐसे वाले मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। बोलो, कौन सा मिरर? तो बोलो, स्फेरिकल मिरर वो होते हैं जो किसी स्फीयर को काट के बनाए जाते हैं। बोलो, किसको काट के बनाए जाते हैं? स्फीयर। जोर से बोलो, स्फीयर को काट के बनाए गए मिरर क्या कहलाएंगे? स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर में आपने अंदर पॉलिश कर दिया तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ दिखेगा, जिधर से लाइट आके टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलो, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जितनी जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बोला यहां से लेके यहां तक रिफ्लेक्शन हो रहा है और इधर नहीं हो रहा, तो जहां से जहां तक रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, जोर से बोलो, जितने एरिया से रिफ्लेक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो बोलो, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बोलो, ऐसा मिरर जिसका कैसा हो? बल्जिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। बोल, दैट इज कॉल्ड। और बोलो, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? बैंड इन। बोलो, कैसा हो? बोलो, बैंड इन, दैट इज कॉल्ड। जोर से बोलो, दैट इज कॉल्ड। शाबाश बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कि सर ये कॉनकेव मिरर है। बोलो बेटा, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ठीक है। अब बेटा यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग इसको निकाल रहे हैं अगले इस पे। चलिए चलते हैं, पहुंच गया। तो बच्चों, कॉनकेव मिरर के बाद में कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बताओ। बैंड इन। बोलो, बैंड इन रिफ्लेक्टिंग। और कॉन्वेक्स मिरर बोलो बेटा, बल्जिंग आउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलो, क्या? बल्जिंग आउट रिफ्लेक्टिंग। दूसरी चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट है मिरर टर्मिनोलॉजी। क्या बोलो बेटा? मिरर। मिरर टर्मिनोलॉजी का मतलब है बेटा कि हम मिरर में कौन कौन से टर्म्स का यूज करेंगे। जैसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर। तो इन वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन वर्ड्स के मतलब। तो कुछ कुछ वर्ड्स समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। बोलो, कौन सा मिरर की बात कर रहा हूं? कॉनकेव। तो आपने देखा कि ये पूरा होलो स्फीयर था, पूरा कांच का बॉल था। उस कांच के बॉल को इस तरफ आपने पीछे पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से आपका मिरर बना और उस मिरर का नाम क्या? कौन सा मिरर है? बोलो, कॉनकेव। क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? बैंड इन। बोलो, कैसा है? बोलो। तो ध्यान रहे, इस मिरर को जिस पूरे किससे बनाया गया था? स्फीयर। उस स्फीयर का एक सेंटर होगा और वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो, क्या कहलाता है? बोलो, सेंटर ऑफ।
बोलो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी जगह से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जहां जहां हमने पॉलिश किया, हम उसको कहते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या बोलते हैं? बोलो। और उस अपर्चर का भी एक मिड पॉइंट होता है बेटा, सेंटर पॉइंट होगा ये वाला। उस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? और एक ऐसी लाइन बेटा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही होती है, इस लाइन को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? फिर से बोलो, क्या बोलते हैं हम उसको? प्रिंसिपल। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, जब हम नॉर्मल सर्कल पढ़ते हैं और ये सेंटर होता है और ये सरकमफेरेंस, और सेंटर और सरकमफेरेंस को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? तो उसी प्रकार ये सर्कल का सेंटर है, मतलब स्फीयर का सेंटर है, और ये हो गया इसकी सरकमफेरेंस। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है? बोलो। फिर से बोलो, क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ। और जब ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में एक और पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? अब इसको फोकस क्यों कहते हैं, ये एक अलग कहानी है, लेकिन ये याद रखना कि जितनी लंबाई किसकी होती है? बोलो। रेडियस की। बोलो किसकी? उससे हाफ होता है कौन? बोलो बेटा, फोकस। अगर किसी मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10, तो समझ जाओ फोकस कहां पर होगा? 5। और बच्चों जिस प्रकार सेंटर से पोल की दूरी रेडियस कहलाती है, वैसे ही फोकस से पोल की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फिर से बोलो, क्या कहलाती है बेटा? फोकल। पढ़ रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ ना बोलो। चलिए, अगर तुम लोग को ये चीज समझ आ रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब आप लोग मेरे को थोड़ा थोड़ा चीजें बताओ। चलिए बताओ, ये जो बना है ये कौन है? एक प्रकार से स्फीयर। बोलो कौन है? हॉलो स्फीयर। मैंने यहां से लेके यहां तक पॉलिश किया, तो ये जिस जगह पर रिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड अपर्चर। इसका सेंटर पॉइंट, इस पूरे होलो स्फीयर का सेंटर पॉइंट, इन दोनों से होके जाने वाली लाइन, और इन दोनों के बीच में होता है यहां से यहां की दूरी रेडियस ऑफ, और यहां से यहां की दूरी फोकल। आई बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं मिरर टर्मिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? मिरर। एक और बात देखो बच्चों, जो भी मिरर के अंदर बनेगा, जैसे मान लीजिए बोर्ड मिरर है, और मिरर के जो बाहर है वो रियल है, और जो मिरर के अंदर है वो वर्चुअल है। बोलो क्या है? बोलो बेटा, वर्चुअल। बोलो, जो मिरर के बाहर है वो कौन है? रियल। और जो मिरर के अंदर है वो कौन है? वर्चुअल। तो एक और बात ध्यान से समझो, तो जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कि जो कॉनकेव मिरर होता है इसका फोकस मिरर के कहां पर है? सामने। तो बोलो इसका, बोलो कैसा फोकस होता है? रियल फोकस। बोलो बेटा, कैसा फोकस होता है? रियल फोकस। एग्जाम में पूछता है कि कौन से मिरर का रियल फोकस होता है, तो बोलो कौन से का? कॉनकेव। तो बोलो बच्चों, मिरर, मिरर के सामने वाली चीज रियल, और मिरर के अंदर वाली चीज वर्चुअल। यहाँ पर ये मिरर है तो ये सामने है, तो इसका फोकस कैसा होता है? रियल। इसी प्रकार बच्चों, अगर हमारे पास ये बन गया, ध्यान से समझो, और हमने पॉलिश इधर से कर दिया, सभी लोग ध्यान से समझो, तो ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? अपर्चर। इनका सेंटर, इस पूरे का सेंटर, दोनों से होके जाने वाली लाइन प्रिंसिपल, और दोनों के बीच में, बोलो दोनों के बीच में फोकस कहलाएगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकल। क्या कहलाएगी? बोलो बेटा, फोकल। अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, बताओ कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है? और यहीं से बच्चों जो आगे जाके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो भी समझा देता हूं। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, साइन। बच्चों बड़ी सिंपल भाषा में बताओ, जब हम लोग ऐसे एक्सेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक्सेस। तो मुझे एक बात बताओ, ये 0 होता है, इधर प्लस एक्स होता है कि माइनस एक्स? प्लस एक्स होता है। इधर कौन होता है? इधर
इधर, तो जो भी मिरर के सामने है वो किस में रहेगा, जो भी मिरर के अंदर है वो किस में रहेगा, जो भी मिरर के ऊपर है वो किस में, और जो नीचे है वो खत्म, सिंपल। आई बात समझ में। और न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करने जाओ सबसे पहले क्या बनाओ, डायग्राम। रट्टा मार के मत जाना कि कॉनकेव में माइनस होता है कि उसमें माइनस होता है प्लस, साफ साफ बताओ इसका फोकस अंदर है कि बाहर है। मिरर के अंदर है मतलब कैसा है, वर्चुअल। बोलो कैसा है, ये मिरर है, ये मिरर के राइट में है, और राइट में हमेशा चीजें कैसी होती हैं, प्लस। कैसी होती हैं, और लेफ्ट में कैसी होती हैं, माइनस। अब क्वेश्चन ये है, बताओ कॉनकेव का फोकस कैसा होता है, कैसा होता है, नेगेटिव नहीं, होता कैसा है, रियल की वर्चुअल। और कॉन्वेक्स का कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, बोलो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मिरर टर्मिनोलॉजी, है ना। मैं रिवीजन के रूप में पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सा तेज पढ़ाऊं, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या सारी चीजें सबको क्लियर हुई। अरे हाँ ना बोलो, तो जल्दी बोलो क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, बोलो क्या पढ़ रहे हो, मिरर। ओके बोलो। दूसरी चीज यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझना, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें से दो ऑब्जेक्टिव 200% में से आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात कि कॉनकेव मिरर में जब हम लाइट भेजते हैं, बोलो कौन से मिरर में, तो ये लाइट देखो सीधी लाइट भी जाएगी, तो ये ऐसे नीचे की ओर झुका है तो ये लाइट को इधर भेज देगा, यहाँ लाइट जाएगी तो ये लाइट को इधर भेज देगा, ये लाइट को आपस में जोड़ता है, इसलिए हम इसको कौन सा मिरर बोलते हैं, बोलो कन्वर्जिंग मिरर। बोलो बेटा क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये याद रहेगा। तो बोलो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज। तो बोलो अगर कभी आपको पूछे विच इज कन्वर्जिंग मिरर तो क्या बोलोगे, कॉनकेव। क्या बोलोगे। और बच्चों जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर की ये खासियत होती है बेटा कि यहाँ से जाने वाली लाइट को वो बाहर फेंक देता है, मतलब देखो ये बाहर मुड़ा हुआ है तो बाहर फेंक देगा, तो लाइट को फैला देता है, तो उसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। बोलो कौन सा मिरर, कौन सा मिरर। और इसका जस्ट उल्टे लेंस होते हैं, लेंस में जाएंगे तो लेंस का समझाऊंगा, तो बोलो कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस बोलूं तो क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स, जस्ट उल्टा। बोलो क्या होता है, जस्ट, फिर से बोलो कन्वर्जिंग मिरर, जोर से बोलो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन अगर लेंस बोलो तो सब उल्टा, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव। याद रहेगा क्योंकि वहां लाइट थोड़े से ज्यादा जगह से होती है, तो आगे पढ़ेंगे जब लेंस में पढ़ेंगे, पर ये रट लो, क्या एग्जाम के लिए तुमको समझ आया। बोलो कौन सी है कन्वर्जिंग मिरर, कौन है कन्वर्जिंग मिरर, कौन है डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन है, जोर से बोलो कन्वर्जिंग मिरर कौन है, डाइवर्जिंग मिरर कौन है। याद रहेगा क्या, ये मिरर टर्मिनोलॉजी कॉनवेव के बारे में। और एग्जाम में बेटा 2 नंबर में पिछले साल भी आया था, इस बार भी आ सकता है, क्या बोलो, प्रिंसिपल। याद है डेफिनेशन, कोई बताएगा क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। इट्स ओके, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, 2 नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करने पड़ते हैं एग्जाम के हिसाब से। तुम लोग एमपी बोर्ड को हलवा समझते हो, लेकिन एमपी बोर्ड में बहुत सारी चीजें अंदर से पूछते हैं। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन आपकी बुक में भी दिया है, फिर से पढ़ो, सुनो होता क्या है प्रिंसिपल फोकस। बोलो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें कॉनकेव मिरर, कौन दो दो जगह पढ़ेंगे, एक किसके लिए पढ़ेंगे, कॉनकेव, और दूसरा किसके लिए, एक साथ एक सिंगल प्रिंसिपल फोकस आपको भी पूछ सकता है, या तो ओनली कॉनकेव का पूछ सकता है, और किसका पूछ सकता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉनकेव का समझो, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी क्या आती हैं, लाइट रेस। बोलो बहुत सारी क्या आती हैं, लाइट रेस। तो लाइट रेस जब इसके पैरेलल आती हैं, किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक जगह पर आकर के मिल जाती है, एक जगह पर आके मिलती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। और जिस जगह पर वो आप पर आपस में आके कन्वर्ज होती हैं, उसी जगह को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो अगर कोई आपको कहता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो आप वो, अगर आपको कोई डेफिनेशन देता है कि वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच का स्थान, तो ये डेफिनेशन सही तो है, बट
उतनी सही नहीं है जितना 2 नंबर के लिए चाहिए। तो 2 नंबर के लिए क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, जब लाइट रे, बोलो मेरे साथ, जब लाइट किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल, तो कन्वर्ज होने के बाद वो जिस पॉइंट से मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। किसका, कॉनकेव मिरर। बोलो किसका, कॉनकेव। तो मेरे साथ बोलो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बोलो, याद नहीं आ रहा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर is the point on principal axis where all the light rays which are parallel to principal axis converge after reflection. Converge after reflection. फिर से बोलो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पर लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर से बोलो, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट on the principal axis where light rays which are parallel to principal converge after reflection. जोर से बोलो, principal focus of a concave mirror. बोलो, principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis where light rays which are parallel to the principal axis converge after reflection. खत्म। बोलो हाँ या ना। तो कॉनकेव मिरर में लाइट रे सही में मिलती हैं। इसी का भाई है कॉन्वेक्स मिरर। बोलो बेटा, इसी का भाई कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। यहां लाइट रे आने के बाद इधर फिर वापस चली जाती हैं, तो यहां पर लाइट रे वास्तव में जाके फोकस पे नहीं मिलती, पर जब हम इनको पीछे मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये यहीं से निकल रही है। क्या लगता है, यहीं से निकल रही है। सही में नहीं मिलती, पर ऐसा लगता है यहां पर मिल रही है, तो हम इसको बोलेंगे, यहां पर मिल रही है तो इसको बोलेंगे अपीयर्स टू, बोलो, अपीयर्स टू कन्वर्ज। अपीयर्स टू कन्वर्ज, है ना। तो बच्चों थोड़ा सा चेंज करेंगे पिछले डेफिनेशन में। बोलो, द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्वेक्स, पहली लाइन सेम है, वहां क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। यहां क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल। वहां भी क्या बोल रहे थे, इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल। पहले दोनों लाइन याद हो गई। बोलो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल वेयर ऑल द लाइट, वहां भी क्या बोल रहे थे, वेयर ऑल द लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल, वहां भी क्या बोल रहे थे, विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल, और वहां बोल रहे थे कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या बोलेंगे, अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिंपल सा है। तो बताओ कितनी डेफिनेशन याद हो गई। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, the principal focus of concave mirror is a point on principal axis where light rays which are parallel to principal converge after reflection. दूसरे को क्या बोलेंगे, principal focus of convex mirror where light rays which are parallel to principal appears to converge after reflection. Appears to converge after, कितने डेफिनेशन याद हो गई, 2। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव, और दूसरा बोलो क्या याद हो गया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। बोलो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ, अरे हाँ ना बोलो। और ये मैंने पहले बताया था, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, अंदर। तो है कौन सा फोकस, और सबसे मेन बात, एंड बिहाइंड द मिरर। बोलो, बिहाइंड द। और फिर अब आती है मेन रिलेशन जो तो तुमको रट गई होगी। बोलो बेटा, R इज इक्वल टू कितना, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। बोलो, फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल। रेडियस जो होता है कर्वेचर वो फोकल लेंथ का डबल, मतलब R इज इक्वल टू, या दूसरी भाषा में बोले, फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है, हाफ। बोलो, फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है, जोर से बोलो, फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है, हाफ। तो
तो जल्दी से बच्चों बताओ आज का पहला टॉपिक क्या पढ़ा? स्फेरिकल। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इन है उसको फिर क्या बोला? मिरर। टर्मिनोलॉजी बोलो। अपर्चर समझ आता है? पोल समझ आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, और बोलो R इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो 2f। और अभी थोड़ी देर पहले हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, एक बोलो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और दूसरा बोलो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बोलो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? याद हो गया? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव। कोई तुमको बताए ना बताए, लेकिन अभी 2 मिनट पहले बताया था क्या? और दूसरा बताओ इसमें क्या बनाना पड़ेगा? नहीं बनाओगे नंबर काट दूंगा एग्जाम में। बोलो सबसे पहले 1 नंबर की डेफिनेशन और 1 नंबर का क्या बनाओगे? डायग्राम। बोलो आज के बाद भूलोगे क्या? अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हलवा है। बोलो द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल, साफ साफ बोल रहा है आर की वैल्यू कितनी है? 20। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस की हाफ। 20/2 बोलो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। हलवा क्वेश्चन है दोनों इन टेक्स्ट। बोलो समझ आया? एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएंगे? 2 बात तो समझ आ गई बेटा। पहला डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, या तो कॉनकेव का या तो वो सब छोड़ो। तैयार है क्या? वेरी गुड बेटा। अब बच्चों सबसे मेन बात पढ़ेंगे क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल। वो सब बोलो, मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन याद है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल वेयर लाइट which are parallel to principal converge after reflex। वहां कॉनकेव की जगह क्या करो? कॉन्वेक्स। और बोलो appears to converge। क्या बोलो? appears to। समझ आया? अबे हाँ ना बोलो। चलो क्या पढ़ेंगे? बोलो क्या पढ़ेंगे? इमेज बाय। क्विक रिवीजन है तो मैं क्विक ही करा रहा हूं, आपको दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो तो हमारे टॉपिक क्या है? बोलो इमेज फॉर्मेशन बाय बोलो स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में हमको इमेज के रूल समझने पड़ेंगे। और बेसिकली इसके जो रूल हैं बेटा वो कितने रूल हैं? 4। बोलो बेटा कितने रूल हैं? 4। और ये चारों रूल कभी लिखने को नहीं आते, तो फोकस इस पे ना करें, इमेज कहां बन रही है उस पे फोकस करें। रूल नंबर 1 कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो फोकस से जाएंगी। बोलो कहां से जाएंगी? फोकस। आवाज नहीं आ रही, बोलो कहां से आ रही हैं? तो कहां से जाएंगी? और अगर कहां से होके आ रही हैं? फोकस, तो कहां से जाएंगी? पैरेलल। पैरेलल आ रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी फोकस से जाएंगी, और फोकस से आ रही हैं तो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। कितने रूल हैं? पहला बोलो। 4 है, 4 में से पहला रूल बोलो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएंगी? फोकस। और फोकस से आ रही है तो कहां से जाएंगी? पैरेलल। ये थोड़ा डायग्राम चेंज हो गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं तो वहीं से कहां चली जाएंगी? वापस। अपना ये रूल तो सबको पता है, जो एंगल बना के आती है वही एंगल बना के। अगर 30 डिग्री बना रही है नॉर्मल के साथ तो वापस भी किस पे बनाते हुए जाएगी? 30। क्या ये चारों रूल तुम सबको याद हैं? पहला रूल बोलो। पैरेलल है तो फोकस, फोकस से है तो पैरेलल, सेंटर से है तो सेंटर, एंगल से है तो एंगल। एक और रूल बताता हूं, 90 से आएगी तो 90 से चली जाएगी। बताया था? नॉर्मल के थ्रू आती है तो नॉर्मल के थ्रू वापस चली जाती है। अगर 90 डिग्री बना के आ रही है बेटा तो वैसे की वैसे वापस चली जाएगी। आई बात समझ? कितने रूल हैं? पैरेलल आती है तो फोकस से, फोकस से आती है तो सेंटर से आती है तो 90 से आती है तो एंगल से आती है तो। समझ आ गया? 4 है पर अपन एक पुराना वाला भी जोड़ देते हैं। अरे समझ आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं? चलो इमेज फॉर्म बाय बोलो कौन सा मिरर? बोलो इमेज फॉर्म्ड बाय कौन सा मिरर? इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। पढ़ा है इसके बारे में? आपने पढ़ा है कि इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा मोड़ा?
चलो, अगर तुम्हारी इमेज कहां पर है, अरे बोलो कहां पर है, इन्फिनिटी पे इमेज अगर तुमने रखी हुई है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इमेज क्यों बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है तुमने, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इन्फिनिटी पे तुमने रखा है तो एक लाइट रे जाएगी और वो यहां से आएगी, एक लाइट रे ऐसी जाएगी और वो यहां से आएगी। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस, बोलो कहां बनेगी, आवाज नहीं आती, अगर इन्फिनिटी में रखा है तो कहां बनेगी, फोकस, जल्दी से बोलो, इन्फिनिटी पे रखा है तो कहां बनेगी। अब इसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इसका टेबल पे आपको ध्यान दिलाऊंगा। तो बोलो बच्चों, अपने पास यहाँ पर टेबल है, इस टेबल को तुम सबको याद करना है ना, ये इसी में से क्वेश्चन आते हैं। चलो यही समझना ध्यान से, टेंशन मत लो, मैं भी समझाऊंगा अभी। अगर कहां रखे हो तुमने तो वो कहां बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखे हो तो कहां बनेगी, चलो ध्यान से, कहां रखे हो, बियॉन्ड सी, बोलो कहां रखे हो, बियॉन्ड, तो बोलो बिटवीन, बोलो बिटवीन सी एंड एफ, बोलो कहां रखे हो, तो बोलो कहां पर बनेगी, और सी और एफ के बीच में रखे हो तो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, और एफ पे रखे हो तो कहां बनी है, इन्फिनिट। ये एक, दो, तीन, चार, पांच का आपस में रिलेशन है, ये वाली बस उटपटांग बनती है जब हम कहां रखे, बिटवीन पी एंड, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, इन लार्ज, और हमेशा बिहाइंड द मिरर है तो क्या होगी, बोलो वर्चुअल और इरेक्ट, अरे बोलो वर्चुअल और, चलिए ध्यान से समझिएगा, एक एक करके समझना, ठीक है, बोलो हाँ या ना, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसको हम लोग यहां से नहीं अलग से समझते हैं, कुछ इस तरीके से कि आपको बिल्कुल 100% समझ आए। देखिए, ये नॉर्मल आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, आवाज नहीं आ रही, कौन सा मिरर है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, कौन सा मिरर है, ये समझ लिए ना, तो तुमको वो टेबल ना याद हो गई ना तो मैं अपना नाम बदलने वाला हूं, इसलिए तुम लोग ध्यान से देखो इधर, तुमको कोई टेबल एक झटके में ना याद करा दिया तो तुम्हारा भी नाम बदल दूंगा और मेरा भी। सुनिए, शुरू करते हैं इन्फिनिटी से, कहां से शुरू करते हैं, अरे बोलो कहां से, फिर कहां से, सी से, और फिर बोलो कौन, एफ, और फिर बोलो कौन, पोल। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताऊंगा और नीचे मैं किसकी पोजीशन बताऊंगा, इमेज, ध्यान से समझ लेना। बोलो यहां पर कौन है, बोलो इन्फिनिटी, अरे बोलो कौन है, फिर बोलो कौन, सी, बोलो कौन, एफ, और बोलो कौन, पी। ध्यान से देख लो, ना समझ आए तो बोल देना। ध्यान सुनिए, ये ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट तुमने कहां रखा, कहां रखा, तो बनेगा कहां पर, कहां बनेगा, सी के पीछे रखा, कहां रखा, सी के, यहां से तुम आगे बढ़ो, यहां से तुम पीछे हटो, बोलो इन्फिनिटी पे रखा तो कहां बनेगा, फोकस, बियॉन्ड सी पे रखोगे तो कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में, बोलो सी और एफ के बीच में, यहां से आप दो आगे बढ़े, इधर से दो पीछे हटे, तुमने कहां पर रखा, सी पे, तो वो बोलो कहां पर बनेगा, सी पर, बोलो कहां पर बनेगा, सी पर, फिर आप रख रहे हो बोलो किसके बीच में, सी और एफ, तो वो बनेगा बियॉन्ड सी में, बोलो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, और अगर आप कहां रखते हो बोलो फोकस, तो वो कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी। अब बोलो समझ आया, तो जैसे जैसे आप किसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पीछे कौन हटेगी, इमेज। तो रिलेशन बोलो, इन्फिनिटी, फोकस, पहले पॉइंट याद रख लो, सी, एफ और इन्फिनिटी, बोलो सी, एफ और, जल्दी से बोलो, अगर इन्फिनिटी पे रखा तो कहां बनेगा, फोकस, बियॉन्ड सी रखा तो सी और एफ के बीच में, सी पे रखा तो सी पे, सी और एफ में रखा तो बियॉन्ड सी, एफ में रखा तो इन्फिनिट। याद हुआ, सच सच बताना, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। यहां पर इसको दूसरे तरीके से बताओ, फिर से जल्दी से बोलो, मैं धड़ाधड़ पूछ रहा हूं है ना, बताओ, इन्फिनिटी पे रखोगे तो, सी के पीछे रखोगे तो, सी और एफ के, सी पे रखोगे तो, तुम इधर सी और एफ के बीच में रखोगे, एफ पे रखोगे, इन पे, खत्म, सिंपल है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है क्या, चलो मेरे साथ बोलो, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी,
सी और एट सी और सी और एफ फोकस, फोकस और इन्फिनिटी। मेरी बात समझ आ रही है क्या? बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से समझो, साइज देखते हैं कि कैसा साइज बनता है। जब हम लोग इंफिनिटी पे रखते हैं तो बनता हाईली डिमिनिश्ड। क्या बनता है? हाईली डिमिनिश्ड को हिंदी में बोले तो बहुत ज्यादा छोटा डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का बनता है। किसके साइज का बनता है? पॉइंट साइज। सुनो, जैसे जैसे इमेज को दूर रखोगे भयंकर छोटा, और जैसे जैसे इमेज को कहां लाओगे? पास। सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहां लाओगे? पास। वैसे वैसे इमेज कैसी होती जाएगी? बड़ी। तो बोलो, इंफिनिटी पे रखे तो बोलो हाईली, बियॉन्ड सी पे रखो तो डिमिनिश्ड। बोलो बियॉन्ड सी पे रखे तो डिमिनिश्ड, सी पे रखो तो इक्वल। बोलो सी पे रखे तो इक्वल, सी और एफ में रखे तो इनलार्ज। बोलो बेटा कैसा? इनलार्ज। और एफ पे रखो तो इतना बड़ा बनता है कि दिखता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे इमेज डज नॉट फॉर्म, या बोल सकते हैं हाईली इनलार्ज। बोलो क्या बोलो बेटा? हाईली। तो बच्चों अब इमेज बताओ। इंफिनिटी पे रखा तो हाईली डिमिनिश्ड, बियॉन्ड सी रखा तो डिमिनिश्ड, सी रखा तो इक्वल, सी और एफ के बीच में रखा तो इनलार्ज, और एफ पे रखा तो इमेज डज नॉट फॉर्म। इतना बड़ा बनता है कि दिखता ही नहीं। तो बोलो क्या बोलेंगे? इमेज डज नॉट फॉर्म। और किसको पता है इन्फिनिटी कहां है? वहां जाके तो देखने वाले हो नहीं आप, कितने दूर है हमको पता ही नहीं, तो वो इमेज डज नॉट फॉर्म बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार फिर से पोजीशन बताओ। इन्फिनिटी कैसा बनेगा? पॉइंट साइड। बियॉन्ड सी, सी और एफ कैसा बचेगा? डिमिनिश। एट सी इक्वल, सी पर ही बनेगा पर कैसा बनेगा? इक्वल। सी और एफ के बीच में रख रहा हूं तो बनेगा कहां? बियॉन्ड सी। कैसा बनेगा? इनलार्ज। और फोकस पे रख रहा हूं तो इन्फिनिट। और एक जो पोजीशन होती है ये सबसे अपवाद होती है। कॉन्केव मिरर 99% टाइम कौन सी इमेज नहीं देता? अभी जो भी इमेज आ रही है, सुनो, अभी ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज आ रही है सब इसके सामने है, तो सारी इमेज कैसी थी अभी तक? रियल है तो हमेशा उल्टी रहेगी, मतलब इनवर्टेड। रियल और अभी सारी इमेज उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, उल्टी है। लेकिन अगर तुमने गलती से पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो ये इमेज पीछे बनेगी और इनलार्ज बनेगी। बोलो पीछे बनेगी और कैसे बनेगी? इनलार्ज। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सी पोजीशन पे रखने पे वर्चुअल इमेज आती है, तो बोलना बिटवीन पोल और बिटवीन पोल और इस स्थिति में इमेज इससे थोड़ी सी कैसी बनती है? बड़ी। तो एकमात्र स्थिति है जब यहाँ पर इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। अगर तुमको पूछें कि पोलर फोकस में कहाँ इमेज बनती है, तो बोलना बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जितने लोगों को लगता है कि कॉनकेव मिरर की सारी इमेज समझ आ गई? पक्का? हाँ ना बोलो। कितने लोगों को लगा सच में समझ आया? पहला पॉइंट बोलो। इंफिनिटी, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, सी और एफ। तो तुम इधर से इधर आओ ना, सिंपल बोलो। इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस, साइज बताओ। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, इक्वल, इनलार्ज, नॉट फॉर्म। पोलर फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर और हाईली इनलार्ज। बोलो क्या होगा? हाईली। कौन सी पोजीशन होती है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है? और रट्टा मार लेना, बोलो कौन के बीच में? फोकस और, फिर से बोलो किसके बीच में? फोकस और। इसलिए वो शायद वो डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं और ऐसे दांत में ऐसे फंसाते हैं। वो दूर से भी देख सकते थे लेकिन नहीं, वो आप मिरर को कहां ले जाते हैं? आपके दांत के पास, क्योंकि वो मिरर को जो आपका दांत ऑब्जेक्ट है, तो वो मिरर ऑब्जेक्ट को कहां पर करना चाहते हैं? पोलर फोकस के बीच में, ताकि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कैसा दिखाई दे? बड़ा दिखाई दे। बोलो कैसा दिखाई दे? बड़ा। आई बात मेरी समझ में? बोलो हाँ या ना। और अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे यूज। किसका यूज पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर। बोलो किसका यूज पढ़ेंगे? कॉनकेव। लेकिन उसके पहले बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबको क्लियर है? आवाज नहीं आ रही। सबको क्लियर है क्या? क्या क्या क्लियर है? ये वाला क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों। अरे हाँ ना बोलो। हाँ, चलो इसका आंसर दो। द फॉर्म बाय कॉनकेव
is to be on where should be the position of the object between focus and pole। ये क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में और सीबीएमपी बोर्ड में। आई बात समझ में? तो अभी तो बताया था, तो वही क्वेश्चन आ गए। बच्चों सच सच बताओ, तुमको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। ओके अच्छा बच्चों, यहां पर बोलता है वी विश टू ऑब्टेन, हम चाहते हैं कि एक इरेक्ट सीधी इमेज बने। कैसी इमेज बने? सीधी इमेज बने ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। हम चाहते हैं कि इमेज सीधी बने। ध्यान से सुनो, बाकी सारी इमेज बन रही थी रियल। कैसी बन रही थी? और रियल हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। कैसी होती है? इन्वर्ट। एक ही केस तो था जब हमको सीधी इमेज मिल रही थी, जब हम कहां रख रहे थे? पोलर फोकस के बीच में। तो फिर से पढ़ो, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज चाहते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है ना। 15 सेंटीमीटर पे उसका फोकस है, तो वही उसकी फोकल लेंथ है। एंड व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो हमको बोलता है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अब उसका नेचर क्या होगा? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या इमेज बड़ी बनेगी या छोटी। अगला बोलता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो तीन बातें पूछ लिया है। सबसे पहले बच्चों बताओ, हमको कहां रखना चाहिए? पोलर फोकस के। फोकल लेंथ कितनी है? 15। तो हमको विद इन 15 सेंटीमीटर के कहां रखना पड़ेगा? अंदर। दूसरा बोलो, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल और कैसी? इरेक्ट। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा, बड़ी बनेगी कि छोटी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बोलो क्या बनेगी? लार्जर देन। बोलो लार्जर देन क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। हर क्वेश्चन का जवाब हुआ। बोलो व्हाट शुड बी द रेंज, तो बोलो कहां रखना चाहिए? 15 सेंटीमीटर के अंदर। व्हाट इज द नेचर, तो नेचर कैसी होगी? बोलो वर्चुअल और इरेक्ट। एंड व्हाट इज द इमेज लार्जर, लार्जर है कि स्मॉलर? लार्जर। और फिर लास्ट में क्या बोला है? बोलो बेटा क्या बनाओ? रे। चलिए ऑब्जेक्ट को तुमने यहां रखा, किसके बीच में रखा? पोल और फोकस के। तो अब हम लोग एक इमेज को यहां से भेजने की क्या करेंगे? कोशिश। तो ये जिस एंगल से पोल पे जाएगी, उसी एंगल से पोल से कहां आ जाएगी? नीचे। बोलो पोल से कहां आ जाएगी? नीचे। अब यहां से भेजने का ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो कहां आ जाएगी? वापस। दोनों को इधर मिलाया नहीं जा सकता, तो पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, और जहां हम पीछे मिलाएंगे वहीं से एक क्या बन जाएगी? इमेज। क्या बन जाएगी? दिस इज द, बोलो अरे कौन सा डायग्राम? अरे बोलो ये कौन सा डायग्राम है? रे डायग्राम। ठीक है, फिर कौन आज क्या पढ़ा? कौन सा मिरर? कल क्या पढ़ेंगे? आपको इसमें से दो तीन चीजें याद करके आनी है। क्या? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बाकी मैं सारी चीज पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ के आओगे? बोलो यूजेस ऑफ। और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कौन कौन से हैं एक बार आप लोग देख लेना, ज्यादा नहीं है, मात्र कितने हैं? 5। पढ़ो एक बार। नहीं, इस पे कल ही डिस्कस करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ सारे लोग, आज जो पढ़ाया सच में समझ आया कि हवा में गया? नहीं आया? आ गया तो वेरी गुड। तो कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स। पहले यूज पढ़ेंगे, किसके यूज? और फिर क्या पढ़ेंगे? बोलो कॉन्वेक्स। एक साथ पढ़ा रहा हूं, किसी को